माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक। आप सभी को ईद की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर, अल्लाह, यूनिवर्स आप सबको वो सारी खुशियाँ दे जिसके आप हकदार हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है कि ईद के शुभ अवसर पर अल्लाह, यूनिवर्स आपको ईदी के रूप में कौन सी खुशियों से नवाज रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर फिर भी इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें आपने एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, यहाँ शुरू में कुछ कार्ड्स आ गए हैं, पहले मैं इन्हें लेना चाहूँगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, आपके अल्लाह ने, यूनिवर्स ने आपकी विश तो यही पूरी कर दी, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो कार्ड निकल कर आया है ना आपकी रीडिंग में, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, और एक कार्ड आ गया है तो लेना जरूर चाहूंगी, स्ट्रेंथ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। वाव, अमेजिंग। माय डियर फ्रेंड्स, ईद के शुभ अवसर पर अल्लाह, यूनिवर्स आपको ना इतनी अच्छी ईदी दे रहे हैं कि अब आप ना झूमने वाले हो। यस, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों में ना आपने बहुत मेहनत की है। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार खुद को रिलेट करिएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने बहुत पढ़ाई की है, अगर आप जॉब करते हो तो अपने वर्क प्लेस पर बहुत मेहनत की है, बिजनेस करते हो तो वहाँ भी आपने बहुत मेहनत की है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपने ना दिन रात बस काम ही काम किया है, इतनी सी भी ना आपको फुर्सत नहीं मिली है, बहुत वर्क किया है। और आपका जो काम आपने किया है ना, वो अब रंग ला रहा है, आपकी मेहनत रंग ला रही है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ईदी के तौर पर आपको अल्लाह, ईश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे रहे हैं। यस, क्योंकि आपकी लाइफ में ना अब अबंडेंस आ रही है, लग्जरी आ रही है। और पहले फ्रेंड्स, जहाँ आप दूसरों पर डिपेंड रहते थे ना, तो अब आप इंडिपेंडेंट होते जा रहे हो। यस, अब आपको किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब आप कुछ ऐसी स्थिति में आने वाले हो फ्रेंड्स कि इस स्थिति में आकर आप सिर्फ खुद की ही ख्वाहिश पूरी नहीं करने वाले हो, बल्कि आपके अपनों की भी आप ख्वाहिशें पूरी करोगे। यस, मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि अब आप ना एक लग्जरी लाइफ जीने वाले हो, बहुत शानो शौकत से आप जीने वाले हो। और
पहले जहाँ आपके परिवार में आपको जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी ना, होता है फ्रेंड्स, जब हमारे पास पर्याप्त धन दौलत नहीं होती है तो हम चाहे जितने भी होशियार हो, लेकिन हमारी कोई कदर नहीं करता, हमें कोई वैल्यू नहीं हमारी होती, कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, राइट। तो अब आपके परिवार में लोग आपकी रिस्पेक्ट करने वाले हैं, आपको इज्जत देंगे कि भाई देखो इन्होंने कर दिखाया। क्योंकि अब जैसे ही फ्रेंड्स आपकी जो आप मेहनत की है वो रंग लाएगी तो दुनिया को साफ नजर आने वाला है, आने वाला है। और जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ना विदेश जाकर सेटल होने वाले हो, और कुछ लोग हो सकता है वहाँ आप पढ़ने भी जाओ, राइट। क्योंकि यहाँ देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ इसमें देखिए ये एक जो शिप है ना वो समुद्र के बीच में थी और अब ये किनारे लगती जा रही है। और फ्रेंड्स आपने जो अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस लिए थे ना, तो वो डिसीजन आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित हो रहे हैं। और आपने जो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ डिसीजंस लिए थे या अपने वर्क प्लेस पर कोई डिसीजन लिया था, तो वो जो आपका डिसीजन था ना अब उसका फल आपको मिलने जा रहा है। यानी कि जहां आपकी नैया मझधार में अटकी थी ना वो अब किनारे लगने वाली है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आप में से कुछ लोग शायद मायूस हो गए हो, क्योंकि आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि अभी आप जो दूर की है ना वो नहीं देख पा रहे हो। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अपना विजन बढ़ाओ, आप में थोड़ी सी दूरदर्शिता लाओ। हो सकता है फ्रेंड्स कि अभी आपको लगता होगा कि दिल्ली तो काफ़ी दूर है, लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, दूर जरूर है लेकिन दिल्ली आपकी होकर रहेगी। यस। और आप में से फ्रेंड्स कुछ लोगों को ना, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, कुछ इस तरह से कुछ रियलाइज होगा कि आप एक खोज में निकलने वाले हो। खोज किसकी? खुद की। फ्रेंड्स क्या होता है ना कि जब हम मायूस हो जाते हैं ना और कुछ सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते, तब फिर हम अपने अंदर झांकने लगते हैं, खुद के अंदर जवाबों को ढूंढने लगते हैं। तो आपका भी यही होने वाला है। इस ईद के मौके पर आप अपने अंदर की तरफ मुड़ने वाले हो, अपने दिल की दुनिया में आप एंटर करोगे, खुद से सवाल करोगे, खुद से जवाब पाओगे। और फिर जब आपको जवाब मिलेंगे तो आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में कुछ लोगों से, कुछ परिस्थिति से या कुछ वस्तु से ना खुद को दूर करोगे, क्योंकि आप फिर जान लोगे कि जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे थे बेतहाशा, खुद का होश नहीं रख रहे थे आप, तो वो चीज़ें या परिस्थिति, व्यक्ति आपके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं थे। आप उससे ज़्यादा डिजर्व करते थे। यस। और फ्रेंड्स जैसे ही आप ये जान लोगे तो आप फिर क्या करोगे, उस परिस्थिति से खुद को निकाल लोगे, मूव ऑन करोगे। और फ्रेंड्स आप जैसे ही मूव ऑन करोगे ना तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ना प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आ रही है और आपके अंदर ना एक सिक्योरिटी भी आप फील करोगे, एक गजब की ताकत आप अनुभव करने वाले हो। अब आपको लगेगा कि मेरे अल्लाह, मेरे ईश्वर, मेरे यूनिवर्स मेरे साथ हैं। और जहां आपको लगता था पहले ना कि दिल्ली तो बहुत दूर है, मेरी नाव तो मझधार में अटकी है, पता नहीं ये पार लगेगी भी कि नहीं, तो अब आपके अंदर जो हिम्मत
दे रहे हैं ना अल्लाह, ईश्वर, उस हिम्मत की वजह से आपको खुद पर भरोसा होगा। और जब खुद पर भरोसा करने लगते हो ना फ्रेंड्स आप, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती और आपकी नैया जरूर पार लगती है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Come together. Okay. Hidden depths. Divination. Okay. Abundance. Very beautiful. Lost and found. एंड बॉटम ऑफ द डेक है मैजिकल ब्लेसिंग्स। ब्यूटीफुल माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको लगता है कि आपकी नैया शायद ही पार लगे, यानी आप खुद को एक भंवर में फंसा हुआ इस वक्त महसूस कर रहे हो, राइट। तो यहाँ अब ईद के शुभ अवसर पर अल्लाह यूनिवर्स आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भेजेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपको धक्का मारेंगे, पुश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप उस परिस्थिति से बाहर निकलो, तकलीफ से बाहर निकलो, आप आगे बढ़ो, राइट। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि हमें किसी की भी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, हम अकेले ही ये कर लेंगे, राइट। लेकिन यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस वक्त अगर किसी का साथ मिल रहा है ना, कोई आपकी हेल्प करना चाहता है, तो उन्हें करने दीजिए। क्योंकि वो जो बंदे आपकी हेल्प कर रहे हैं ना, वो अल्लाह के द्वारा भेजे हुए बंदे होंगे। यस। और फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हम अल्लाह को, ईश्वर को, यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी मदद करिए, हमें इस तकलीफ से निकालिए, इस परिस्थिति से बाहर निकालिए। तो क्या वे खुद धरती पर आएंगे? हाँ, आएंगे। लेकिन हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? वेल, वे जो भी होंगे ना, वे किसी व्यक्ति के रूप में ही होंगे। और फ्रेंड्स, आपको भी पता चल जाएगा जब आपके जीवन में अल्लाह के द्वारा भेजे हुए बंदे आपकी हेल्प करने आएंगे। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपके जीवन में वे लोग आएंगे जो वाकई में आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उन्हें करने दीजिए, रोकिए नहीं। और ये भी मत सोचना आप कि भाई अगर मैं किसी से हेल्प लेता हूँ, किसी से हेल्प लेती हूँ, तो मेरी शान कम हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है और जब भी हेल्प मिले तो उसे ले लेना चाहिए। ओके। और फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों को ना, जैसे कि मैंने यहाँ पहले ही कहा कि कुछ सच आप जानोगे, किसी सच का सामना आप करोगे। और इससे हो सकता है फ्रेंड्स कि या तो आप अपने जीवन में अपना जो रास्ता है वो बदल दोगे, या आप उस व्यक्ति, उस परिस्थिति या वस्तु को हमेशा के लिए छोड़ दोगे। यानी कि फ्रेंड्स, अगर वो परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जरूरी होगा, तो आप खुद को बदलोगे। और यदि आपको लगता है कि नहीं, वो जो भी है, जो सच आपके सामने आया है, आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, तो आप फिर मूव ऑन करने लगोगे, वहाँ से आप हट जाओगे, राइट। और फ्रेंड्स, जब आप इस स्थिति में आओगे तो आपका कहीं न कहीं
स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि इस वक्त आप में से बहुत से लोग अपनी पूजा पाठ वगैरह जो भी आपके धर्म में होता है वो करते हो, और अपने अल्लाह को, यूनिवर्स को, ईश्वर को आप प्रार्थना करके बोलते हो कि मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालिए, और आपकी जो प्रार्थना है ना वो कबूल हो रही है। यस, आपको हो सकता है फ्रेंड्स कि जब वो सच सामने आएगा ना तो आप में से कुछ लोगों को शायद थोड़ी सी तकलीफ भी होगी, क्योंकि आपने ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि जब आप वहाँ से निकल जाओगे ना तो आप देखोगे कि आप अबंडेंस वाली स्थिति में आ रहे हो। क्योंकि फ्रेंड्स, आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि जब तक आपके जीवन में नेगेटिव वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति रहेंगे तब तक आप कभी भी अबंडेंस अपनी लाइफ में पा नहीं सकोगे। तो आप जैसे ही वहाँ से मूव ऑन करोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ना अबंडेंस आ रही है, सुख, शांति, मन का सुकून आ रहा है। और जाहिर सी बात है, जब ये सब आएगा तो आपकी हेल्थ तो अच्छी होनी ही है, राइट। और फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों ने ना शायद अपनी खुद की रिस्पेक्ट गंवाई थी अपनों की नज़र में। जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि जब आपके पास पर्याप्त धन दौलत नहीं होती है ना तो आप चाहे जितने भी बुद्धिमान हो, जितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन लोग आपकी ना इज्जत नहीं करते हैं। क्योंकि ये एक कड़वी सच्चाई है कि पैसों से ही अक्सर लोगों को तौला जाता है, राइट। तो अब जब आपके जीवन में ये अबंडेंस आएगी तो वो जो आपने गंवाया था ना, रिस्पेक्ट, इज्जत वगैरह अपनों में जो गंवाया था जब आपके पास धन दौलत नहीं थी, तो वो आपको वापस मिलेगा। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, इस वक्त आपको ये जो मैजिकल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना, ये आप देख रहे हो मैजिकल ब्लेसिंग्स, कैसे आपकी प्रार्थना कबूल हो रही है। ऊपर से आपकी अल्लाह, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपकी दुआ कबूल हो गई है। तो अब आप ना एक मैनिफेस्टेशन मोड में आ गए हो, यानी कि इस वक्त आप जो चाहोगे ना, यकीन करिए आप पा लोगे। तो यहाँ आपसे अल्लाह, ईश्वर ये भी कह रहे हैं कि आप इस वक्त ऐसी स्थिति में हो कि आप जो भी सोचोगे ना वो होकर ही रहेगा। तो इस वक्त आपने कुछ भी गलत नहीं सोचना। पुरानी बातों को याद करके कि ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, होगा नहीं होगा, नहीं, मन में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं आने दीजिए। यकीन करिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ ये जो कुछ भी आपसे कह रही हूँ ना, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके अल्लाह, आपके ईश्वर, आपके यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। ये आपसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपकी प्रार्थना सुन ली है, कबूल कर दी है, और आप अब अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियोगे। यस। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सब कुछ रिसीव करने के लिए जानते हैं कि आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके अल्लाह, यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Great adventure, beautiful. Mystic healer, nice. Solitude, okay. दो कार्ड्स आ गए हैं। Surrendering to the journey. And last card, fogged in. And bottom of the deck है wandering path. Enjoy the journey. Beautiful.
माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपसे ईश्वर, अल्लाह, यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि खुद के जीवन को आप एक एडवेंचर के रूप में देखो। यानी कि हर दिन आप ऐसे सोचकर आगे बढ़ो कि जैसे ये जो पल है ये फिर कभी नहीं आएगा। यानी आपसे कहा जा रहा है कि आप वर्तमान में जियो, प्रेजेंट में जियो। फ्रेंड्स, आप जब छोटे होंगे तो अपने बचपन में आई एम श्योर कि आप उस जो गोल झूला होता है ना, मैरी गो राउंड या जो गोल चक्कर जैसा, उसमें आप जरूर बैठे होंगे, राइट। और जब आपने पहले सोचा होगा, डरते थे कि भाई नहीं नहीं मुझे इसमें नहीं बैठना, तो आपको उसका मज़ा नहीं आया था, राइट। लेकिन फिर जैसे ही आपने आपके फ्रेंड्स के कहने पर या आपके फैमिली के कहने पर जब हिम्मत से थोड़ा आगे बढ़े, उसमें बैठे और फिर आप गोल गोल ऊपर नीचे जाने लगे, झूमने लगे, तो आपको मज़ा आया, राइट। तो ठीक इसी तरह अपने जीवन को भी इसी अंदाज से जीना है। कई बार हम क्या होता है ना कि ऐसा सोचकर पीछे हट जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे इतना रिस्क नहीं लेना, इसमें तो बहुत रिस्क है। लेकिन फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो, नो रिस्क नो गेन। तो आप जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक आप कभी भी उस मकाम तक नहीं पहुंचोगे जो आपके लिए बना है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप सोच समझकर आगे नहीं बढ़ो, डेफिनेटली सोच समझकर ही आगे बढ़ना है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो रिस्क भी लेना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और आपके लिए जो ईश्वर ने, अल्लाह ने सोच कर रखा है और आप जो चाहते हो ना, उसे आप हासिल कर पाओगे। और जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि आपके सामने में कुछ हिडन ट्रूथ आएंगे, कुछ सच का सामना होगा और आप मूव ऑन करोगे, तो आप कहीं ना कहीं खुद को हील करोगे। आप एक हीलर बनने वाले हो, यस। और फ्रेंड्स, आप फिर उस वक्त कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस करने वाले हो जिससे कि न सिर्फ आप खुद को हील करोगे, बल्कि आप आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, उन्हें भी हील करोगे। और ये सब मुमकिन तभी होगा जब आप एकांत में रहोगे, शांत होकर रहोगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आपके अंदर शोर चलता है तो आपको ना वो सुनाई नहीं देता जो आपको अल्लाह बताना चाहते हैं, ईश्वर, यूनिवर्स आपसे कहते हैं, राइट। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि एकांत में रहिए, मेडिटेट करिए, और जैसे ही आप अपने आप को शांत करोगे अंदर से, तो आप देखोगे कि उस सच का सामना आप कर लोगे। और जैसे ही सच का सामना करोगे आप, तो फिर आप ना जिन बाबत को आप कंट्रोल करना चाहते थे ना, उनको रिलीज कर दोगे। क्योंकि आप अब जानने वाले हो कि जिस चीज को आप कंट्रोल में रखना चाहते हो ना, उसे आप कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते। यानी कि अब आप खुद को, अपने अल्लाह को, अपने ईश्वर को, अपने यूनिवर्स को ना सौंपने वाले हो, सरेंडर करने वाले हो। और अब आपकी सोच कुछ इस तरह की होने वाली है कि जैसे मेरे मालिक मुझे रखेंगे ना, मैं वैसे ही रहूंगा, वैसे ही रहूंगी, न शिकवा न शिकायत, राइट। और फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कुछ ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है, लेकिन ये जो धुंधलापन है ना, ये बस कुछ ही देर के लिए है, सिर्फ चंद लम्हों के लिए है, चंद दिनों के लिए है। तो यहाँ आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, स्लो हो जाना है। क्योंकि क्या होगा ना फ्रेंड्स, जब आपको दिखता नहीं है आगे का, सपोज आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपको आगे क्या है वो नहीं दिखता, तो आप क्या करते हो? जाहिर सी बात है, आप अपनी स्पीड को कम कर लेते हो, राइट। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर
आपको दिखता नहीं है, धुंधला नज़र आ रहा है और आप स्पीड में जाओगे तो किसी भी चीज़ से टकरा जाओगे और नुकसान आप ही का होगा, राइट। तो यहाँ सेम आपकी लाइफ में भी जब सब कुछ आपको धुंधला नज़र आ रहा है तो आपसे कहा जा रहा है कि गो स्लो, टेक योर टाइम, स्लो डाउन, यानी कि हड़बड़ाहट नहीं करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम अक्सर कहते हैं कि हड़बड़ाहट का काम एक शैतान का काम, यानी कि कभी कभी क्या होता है ना, हम हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन ले लेते हैं ना तो बाद में हमें पछताना भी पड़ता है कि क्यों हमने उस वक्त थोड़ा टाइम नहीं लिया, क्यों इतनी हड़बड़ाहट दिखा के ये डिसीजन लिया जो कि सही नहीं था, राइट। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने जीवन के इस मोड़ पर थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, शांत रहिए और फिर आप देखोगे कि आपको ना नज़र आएगा। जब वो फोग हट जाएगा, धुंधलापन आपकी आंखों के सामने से हट जाएगा तो आपको क्लियरली अपना रास्ता दिख जाएगा और आपका जो रास्ता है ना फ्रेंड्स, वो आपको आपकी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप अपनी जर्नी को एंजॉय करोगे। ये नहीं कि आप झुंझलाहट के मारे ना इरिटेट हो जाओ, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ। क्योंकि फ्रेंड्स, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये जो सारे इमोशंस है ना, ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। और आप अगर इरिटेट होते हो, फ्रस्ट्रेटेड होते हो कि क्यों मुझे नहीं मिल रहा ये, क्यों मुझे अपनी मंजिल नहीं मिल रही, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपकी मंजिल ना आपसे और दूर हो जाएगी। यस, लेकिन आप जैसे ही शांत हो जाओगे, अपने अंदर में आप सुकून पाने लगोगे, तो आप देखोगे कि आप धीरे 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 ना अपनी मंजिल तक पहुंच जा रहे हो और आपकी मंजिल आपके साथ होगी। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये रीडिंग जरूर पसंद आई होगी और अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो, आपके साथ रेजोनेट किया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।